और जब उसका 5 का जब 20 आयत में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक मुख्य शिक्षा दिया उसके पीछे में चलने वाले लोगों को और उसके चेलों को। उसने ये कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और क्या बोलते स्क्राइब और फरीसी से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और नहीं देख सकते बोल के। मेरे प्यारो, एक कौन सा धार्मिकता है जो उनसे बढ़कर हमारे होना चाहिए? एक बार फिर से उस आयत को पढ़ दीजिए, 5 का 20 को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हाँ, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। मेरे प्यारो, उनके धार्मिकता से बढ़कर हमारा धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिक कैसे एक व्यक्ति ठहरता है, उसके कामों के द्वारा वो धार्मिक गिना जाता है, लेकिन हम आप और मैं कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिक भी गिना जाते हैं। क्यों धार्मिक गिना जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने सारे काम को क्रूस पर पूरा किया है, इसीलिए वो धार्मिक है, इसीलिए उसके साथ हम खड़ा होने की वजह से हम धार्मिक गिना जाते हैं। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा है कि तुम्हारी धार्मिकता सदुकी और उससे फरीसी और शास्त्री से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, आप में से कई लोग हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और कई लोग केवल ये सपना देख रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो धार्मिकता को पूरा करना है वो धार्मिकता को लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा जब तक तुम्हारा धार्मिकता इन लोगों से बढ़कर ना हो, शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो, तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, ये शास्त्री कौन है? कौन है जिसका धार्मिकता उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए? अगर शास्त्रियों के बारे में अगर जानोगे तो रियल में वो वह लोग हैं जो बाइबल को सही रीति से जानने वाले लोग, जो बाइबल को कॉपी करके लिखने वाले लोग, जो कमेंट्री और टिप्पणी वगैरह लिखने वाले लोग, जो बाइबल को सही रीति से छानबीन करके एक एक चीज को जानने वाले लोग। और यीशु मसीह ने कहा है कि हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए बोल के। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ओके, प्रभु को महिमा मिले। मेरा नेट नहीं चलेगा, छोड़ो, कोई भी है नहीं चल रहा है तो मैं आपके सामने शायद ऐसे मैं करके देख रहा हूँ, आ गया तो ठीक, जय मसीह की, नहीं तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है, सॉरी। 1 मिनट। ओके सो, लेकिन ऐसे करके मैं कैसे प्रचार करूँगा? ठीक है, आप लोग प्रार्थना नहीं कीजिए, मेरा नेट अभी गड़बड़ी हो गया ही। ठीक है, अभी बस को बनाने जाएगा तो और ज़्यादा समय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टाइम खराब। सो परमेश्वर को महिमा मिले मेरे प्यारों हर एक बातों में। कई बात हमें ऐसी लगता है, कई बार शैतान रुकावट तो करेगा ही, क्योंकि मालूम है उनको कि हम ऐसी बातों को बोल रहे हैं जो बात कभी नहीं चाहेगा कि शैतान हो बोल के। सो इसीलिए गड़बड़ी तो पैदा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले हर एक बातों में। हमारा परमेश्वर यदि हमारे साथ में है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रभु का नाम ऊंचाओ हर एक बात में। सो इस फरीसी और शास्त्री का धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए मेरे प्यारों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर ना होगी तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। सो इनकी धार्मिकता क्या है? इनकी धार्मिकता क्या है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि इनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए? आज कलीसिया को इसके बारे में नहीं मालूम एक्चुअली कि उनकी धार्मिकता क्या है जो उनसे बढ़कर हमें करने की जरूरत है। सबसे पहले यीशु मसीह ने उसका 5 का 20 में कहा कि तुम्हारा धार्मिकता इनसे बढ़कर होना चाहिए, और 21 से लेके उसका मत्ती रचित सुसमाचार 21 से लेके 48 तक जो बातें कहा गया है वो धार्मिकता यदि हमारे जीवन में है, हम निश्चय वो चीज को हम जरूर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा उसका 21 से थोड़ा पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 21 से थोड़ा पढ़ दीजिए। तुम सुन चुकी हो
तुम सुन चुकी हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ पढ़िए बहन। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। एक मिनट बहन, रुकिए, ठीक है। सो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता जब तक शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते और प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्यारो, उनकी धार्मिकता से हमारा धार्मिकता कैसे बढ़कर होगा, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जब उसके चेलों लोग हो सके पूछे होंगे कि हे प्रभु, उनकी धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता कैसे होगा, हम कैसे उनसे ज्यादा धार्मिक बन सकते हैं, हम कैसे उनसे ज्यादा उत्तम कर सकते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह उनको 21 आयत से कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वहां कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वहां कचहरी में दंड के योग्य होगा। मेरे प्यारो, हमारा उनका धार्मिकता क्या था? उन लोग को किसी को मारना उनके लिए सजा था, और उसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर उनको देने वाला था। इसीलिए 10 आज्ञा में से एक आज्ञा भी लिखा है कि तुम खून ना करना बोल के। प्रभु ने उनको कहा था कि खून ना करना, उनको एक आज्ञा दिया गया था, और वह धार्मिकता को वे पूरा करते हुए चल रहे थे कि खून ना करना, किसी को नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना बोल के। लेकिन एक चीज वो भूल गए थे कि एक व्यक्ति को ऊपर क्रोध करना खून करने के बराबर है बोल के। इसीलिए कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि तुम क्रोध करते हो तो तुम दंड के योग्य है। कारण क्या है? क्योंकि क्रोध एक क्रोध और क्या बोलते खून करना दोनों एक समान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे प्यारो, यदि हम अपनी धार्मिकता को और उनसे भी अधिक धार्मिकता हम करना चाहते हैं, हाँ हम खून तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उससे बड़ा हम पाप कर रहे हैं, सेम खून के बराबर पाप कर रहे हैं, वो है हम अपनों में क्रोध करके। इसीलिए एक वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 25 और 26 वचन को थोड़ा पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 25 और 26 वचन को। इफिसियों 4 अध्याय उसका 25 और 26। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ओके, यहाँ पे लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। क्यों? क्योंकि क्रोध ही एक ऐसा चीज है जो पाप को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। शास्त्री और फरीसी के जीवन में एक चीज था मेरे प्यारो, वो क्रोध तो करते थे लेकिन उनको लगता था कि हम क्रोध कर रहे हैं, गुनाह नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को मारना ही गुनाह है बोलकर। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे करता हूं कि यदि तुम अपने भाई के प्रति क्रोध करते हो तो तुम भी दंड के योग्य हो, क्योंकि क्रोध करना हत्या करने के बराबर है। मेरे प्यारो, आज कई कलीसिया में ऐसे हैं, कई भाई लोगों में ऐसे हैं, कई परिवार में ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि हम उद्धार पाए हैं, उनको लग रहा है कि हम प्रभु की आराधना करते हैं, उनको लग रहा है कि हम कलीसिया में जाते हैं, संगति करते हैं, सब चीज अच्छी बात है। लेकिन आज भी कई लोग हैं क्रोध के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल कहता है क्रोध करो परंतु तुम्हारा क्रोध पाप में नहीं परिवर्तित होना चाहिए। घर में लड़ाई करते हो लेकिन इस लड़ाई पाप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी में लड़ाई करते हो लेकिन ये लड़ाई पाप में परिवर्तित ना होना चाहिए। इसलिए लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले क्या हो जाना चाहिए? तुम उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, तुम उससे मेल मिलाप कर लेना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारो, इस मत्ती रचित सुसमाचार 5 में लिखा है, यदि तुझे पता चलता है कि तेरे भाई के मन में, तेरे अंदर में कुछ प्रकार का कड़वाहट है, कुछ प्रकार का तुझे लग रहा है कि मन मोटापन है, और तुझे लग रहा है कि तेरे भाई तेरे विरोध में क्रोध कर रहा है, तो जा पहले उसके पास में जा और मेल मिलाप करके आ बोल के बाइबल हमें सिखाता है। क्योंकि मेरे प्यारो, क्रोध
क्रोध खून करने के तुल्य इक्वल है। इसीलिए मेरे प्यारो, हमारी धार्मिकता उनसे कैसे बढ़कर होगी जब हम खून तो नहीं करने, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा चीज है हमें क्रोध को भी छोड़ना है। जब क्रोध नहीं करते हैं, जाने रहना हमारी धार्मिकता उनसे भी बढ़कर होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया केवल क्रोध के बारे में नहीं है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार आगे और पढ़ोगे और लिखा है वो आगे पढ़ दीजिए, थोड़ा सा 27 आयत से थोड़ा पढ़ दीजिए, 27-28 उसी का 5 का। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि विचार न करना। ठीक है, कोई भी तुम सुन चुकी हो कि कहा गया था वह विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन से उससे वह विचार कर चुका। चुका। ओके, प्रभु को महिमा मिले। मैं आगे जल्दी बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारो, पहला हमारा धार्मिकता कैसे उनसे बढ़कर होगा। पहला चीज है हमें खून तो नहीं करना है, उससे बढ़कर हमें क्रोध भी नहीं करना है। यदि एक व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध करके उस क्रोध यदि उसे पाप में परिवर्तित कर देता है, जाने रहो उसकी धार्मिकता फरीसी और सदुकी के धार्मिकता से बढ़कर नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। इसीलिए नीति वचन में कई जगह में लिखा हुआ है, क्रोधी व्यक्ति अपने परिवार को तोड़ता है बोल के, क्रोधी व्यक्ति अपने प्राण को लेता है बोल के, क्रोधी व्यक्ति इन लोगों को नाश करता है बोल के। आप नीति वचन पढ़ के देखिए। मेरा नेट बंद हो गया, इसीलिए मैं स्पीड से जा रहा हूं। मेरे प्यारो, क्रोधी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह इतना, पुराने नियम में अगर देखोगे तो परमेश्वर का रूप एक क्रोध से भरा हुआ रूप दिखता है, लेकिन नया नियम में अगर देखोगे परमेश्वर का रूप क्रोधी परमेश्वर नहीं दिखता है, परंतु प्रेमी परमेश्वर दिखता है। हालेलुया। इसीलिए मेरा परमेश्वर आपको मुझको प्रेम की बात सिखाने के लिए आया। इसीलिए आज भी दुनिया में प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, आज भी दुनिया में प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, आज भी दुनिया में प्रभु के लोगों को ताड़ना दे रहे हैं। अगर प्रभु क्रोध करेगा एक झटके में दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि क्रोधी व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। इसीलिए मेरा परमेश्वर कैसे कर रहा है, उन्हें प्रेम की भाषा सिखा रहा है, और प्रेम की भाषा सिखाने की वजह से उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि आप और मैं उसके समान स्वभाव रखे, उसके समान चरित्र रखे, उसके समान भावना रखे, हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें बोल के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला चीज क्रोध नहीं करना है। हाँ, क्रोध होगा, लेकिन क्रोध, क्योंकि क्रोध परमेश्वर का भी गुण है, परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे भी गुण होगा। क्रोध करो, लेकिन बाइबल कहता है पाप मत करो। ये क्रोध कब पाप में परिवर्तित हो जाता है, हम मन में जब क्रोध करते हैं और उस क्रोध को जब हम कार्य में बदलते हैं, वही ही पाप में परिवर्तित हो जाता है। आपका एक्ट ही पाप में परिवर्तित हो जाता है। और मान लीजिए अभी अगर आपके भाई से और आपकी बीवी से, आपके बच्चे से किसी भी प्रकार का मन मोटा हो गया, आप गुस्सा भी हो गए, चमका भी दिए, लेकिन आप चमका के उसी में यदि आप जी रहे हैं, जाने रहो वो क्रोध धीरे धीरे पाप का रूप ले लेगा। और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारो, पहला चीज यीशु मसीह ने कहा हमारी धार्मिकता कैसे उनसे बढ़कर होगी, जब हम क्रोध करना छोड़ेंगे। दूसरा, पुराने नियम में लिखा गया था व्यभिचार नहीं करना। लोग कुदृष्टि से लोगों को देख सकते थे और उनको ऐसी लग रहा था कि मैं तो उनके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब मैं पाप नहीं कर रहा हूं। हाँ, आज भी कई लोग का धारणा यह है शारीरिक संबंध तो नहीं बना रहा हूं, इसलिए पोर्न देखता हूं, अश्लील वीडियो देखता हूं, अश्लील चीज देखता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने साफ रीति से सिखाया कि परमेश्वर का इरादा ऐसे नहीं है कि तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओ बोल के, लेकिन उसने कहा यदि तुम किसी को कुदृष्टि से देखते हो, इसका मतलब ये है तुम मन में उसके प्रति पाप कर चुके हो। मेरे प्यारों, हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए। कैसे होगा बढ़कर? हमारे अंदर में हम किसी को कुदृष्टि से भी नहीं देखना। जिस प्रकार आयुब कहता है मैंने अपने आंखों के साथ में बाचा बांधा है, मैंने अपने आंखों के साथ में बाचा बांधा है, तो कैसे मैं कोई कुमारी को देखूं बोल के। मेरे प्यारों, हम पवित्र लोग हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे करके ये हमारे अंदर के लालसाओं को मारना है बोल के,
कैसे करके हम अपने लालसाओं को मारेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति अपने लालसाओं को मारता है वो व्यक्ति अनंत काल के लिए जीवित रहेगा बोल के। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, कई बार कहते हैं मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, बस में लाता हूं। मॉडिफाई आवरसेल्फ, अपने आप को मार के प्रश्न में लाना। आगे आएगा सारे विषय लोग। सो प्रभु को महिमा मिले मेरे प्यारो। इसीलिए हमारी धार्मिकता कैसे बढ़कर होगी। वहां के लोग तो देख सकते थे, लेकिन बाइबल हमें मना करता है कि यदि कोई व्यक्ति कुदृष्टि से किसी को देखता भी है तो भी वहां उसके लिए पाप है। व्यभिचार करने के तुल्य पाप है, शारीरिक संबंध बनाने के तुल्य पाप है। बहुत गहरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आज कई लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाप किसी से दूर नहीं है मेरे प्यारो, बस ये उंगली एक टच की दूरी में आपके पास से पाप है। बस एक टच की दूरी में, कहते हैं वन टच अवे इज सिन। एक टच की दूरी जितना है उतना दूरी पाप है। आज सभी के पास में फोन है, डिवाइस है, एक से एक चीज लोग है मेरे प्यारो। कई लोग फोन में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, कई लोग गलत गलत चीज को देखते हैं, अपनी आंख को लालसाए देते हैं। अगर मेरा नेट अगर चलते रहता, मैं आपको दिखाए रहता भी मेरे प्यारो। इसीलिए हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए। कैसी होगा? हाँ, कभी भी अपनी आंखों को पवित्र करो, तभी हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो सकता है। दूसरा उसमें लिखा है, उन लोग तलाक किसी को अगर देना होता था उन लोग लिख के दे देते थे तलाक बोल के, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, व्यभिचार के सिवा किसी दूसरे को तलाक, और अपनी पत्नी को और पति को कभी भी तलाक नहीं दे सकते भी, क्योंकि हमारा धार्मिकता बड़े होना चाहिए। कभी भी अपने पत्नी को और पति को तलाक नहीं देना, छोड़ना नहीं कभी भी। अगर कोई व्यक्ति करता है वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। कई लोग अपने शौक के लिए पत्नी लोग को तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो तलाक के बारे में नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं क्योंकि उसे दूसरी मिल गई है। हाँ, मैंने अभी कई ऐसे घटना लोग को देखा है मेरे प्यारो। कब तक आप ऐसे करोगे? यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा है कि जो अपनी बीवी को बगैर, पति हो या पत्नी हो, बगैर व्यभिचार के अगर तलाक दे देता है, अगर छोड़ देता है, वो कभी भी उसकी धार्मिकता फरीसी और शास्त्री से बढ़कर नहीं हो सकती। वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कई शब्द, और उसके नीचे में लिखा है 23 आयत से 33 आयत से लिखा है, शपथ के बारे में तुम्हारा हाँ का हाँ हो, ना का ना हो। दूसरा बात है उन लिखे तुम शपथ कभी नहीं खाना, ना स्वर्ग का ना पृथ्वी का, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव की चौकी है। शपथ कभी नहीं खाना, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, नहीं की नहीं हो। मेरे प्यारों, हमारी धार्मिकता कब बड़ी होगी? उनसे कैसे बड़ी होगी हमारी धार्मिकता? तभी बड़ी होगी जब हम या तो हाँ का हाँ बोलेंगे, ना तो ना का ना बोलेंगे। कई लोग को हम घुमाते रहते, गुमराह करते रहते, हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं। उन लोगों को गुमराह करते थे, उन लोग शपथ भी खाते थे, हाँ मैं परमेश्वर का शपथ खा रहा हूँ, लेकिन करते नहीं थे। मेरे प्यारों, आज भी कई कलीसिया में ऐसी है। अगर ऐसी भावना है, कभी भी आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। दूसरा, प्रतिशोध के बारे में लिखा है, बदला नहीं लेना, बदला लेना खुदा का काम है। यदि हम अपने शत्रु के प्रति यदि बदला लेने का भावना रखते हैं, जाने रहो, हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तीसरा, स्वर्ग शत्रु से प्रेमता के बारे में लिखा है। ये सारे चीज को अगर पढ़ोगे, अगर ये सारे चीज यदि आप पालन करते हैं, जाने रहो आप उनकी धार्मिकता से बढ़कर है और आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। कितने बातें लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 6 बातें कुल मिला के। मेरे प्यारों, 6 बातें यदि आपके जीवन में है, और उसके आखिरी पद में लिखा है, इसलिए सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला स्वर्गीय पिता सिद्ध है बोल के। कैसे एक व्यक्ति सिद्ध होगा? जब ये सारे धार्मिकता को पूरा करेगा, काम के द्वारा पूरा करेगा, तभी वो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, तभी वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हारा धार्मिकता इनसे बढ़कर नहीं होगी, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, अपने आप को जांचे, क्या अभी भी हम व्यभिचार में हैं? अपने आप को जांचे, क्या अभी भी हम अपने भाइयों के प्रति क्रोध कर रहे हैं? अपने आप को जांचे, क्या अभी भी हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या अपने आप को जांचे, क्या अभी भी हम अपना शत्रु से नफरत कर रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं? यदि ये सारे बात है, हम भी उस फरीसी के समान है, हम भी उस शास्त्री के समान है, और हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अनहोनी के समान है। इसीलिए मेरे प्यारों, अपने आप को जांचे। मैं अभी पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, हो सके अगली बार मेरा नेट चलेगा, मैं आपके सामने मैं प्रोजेक्ट में करूंगा, इसीलिए कुछ बातों को नहीं बताया हूँ, जस्ट शॉर्टली बता दिया हूँ। सो प्रभु सभी को आशीष करे। आज के सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे।
आमीन आमीन। जय मसीह। तो आगे के समय को ब्रदर महेश लेंगे, सारी बातों को लेकर प्रार्थना में वो लेंगे।